दोस्तों, बिहार में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही अब सभी नेता अपने अपने आला कमान के दरवाजे पर हाजिरी लगाने लगे हैं और पटना का पार्टी ऑफिस लगातार टिकट के दावेदारों से भरा हुआ दिखाई देने लगा है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ना तो एनडीए में और ना ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हुआ है। ऐसे में जब पार्टीज अपने अपने कुछ कैंडिडेट्स सबको अपने क्षेत्र में प्रचार करने का अनुमति दे दिया तो हलचल मचना तय था। ऐसा ही एक विधानसभा क्षेत्र आता है नवादा जिले का वारिसलीगंज सीट, जो अब हॉट सीट बन चुका है और इसकी वजह अशोक महतो की उपस्थिति को माना जा रहा है। लेकिन एक अशोक महतो हैं जिसे राबड़ी देवी के आवास के अंदर तक घुसने नहीं दिया गया। अपने क्षेत्र में बाहुबली का स्टेटस रखने वाले अशोक महतो के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ और वारिसलीगंज विधानसभा सीट का पेच कहां पर फंस रहा है, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हम पिछले कई वीडियोज में यह बता चुके हैं कि अशोक महतो नवादा और शेखपुरा का एक गैंगस्टर रहा है जिनके नाम कई नरसंहार दर्ज है और उनका नाम कांग्रेस के एक बड़े नेता राजू सिंह के हत्याकांड में भी सामने आ चुका है। 90 के जिस दौर में बिहार में जातीय संघर्ष चल रहा था, उस दौर में अशोक महतो का गैंग भूमिहारों से मुकाबला कर रही थी। फिर कई सारे आरोपों के बाद साल 2006 में उसे गिरफ्तार किया गया और 17 सालों के बाद दिसंबर 2023 में अशोक महतो जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद वह अपने क्षेत्र में घूमने लगे और जन समर्थन जुटाने लगे। फिर उन्हें ओबीसी का बाहुबली भी बोला जाने लगा और अशोक महतो इस टाइटल को एंजॉय भी करने लगे। अब जब साल 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो लालू यादव कास्ट पॉलिटिक्स के नाम पर अशोक महतो का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अशोक महतो के ऊपर कोर्ट ने चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद लालू यादव की सलाह पर 60 साल में अशोक महतो कुमारी अनीता नाम की एक लड़की से शादी किए और फिर लालू यादव ने मुंगेर से कुमारी अनीता को अपना प्रत्याशी बनाया, जो जेडीयू के ललन सिंह से 80,000 वोटों से हार गई। इस चुनावी रिश्ते को अशोक महतो लालू यादव से अपना निजी रिश्ता समझ बैठे, लेकिन यह बात तो जग जाहिर है कि राजनीति में रिश्ते सिर्फ मतलब से ही बनाए जाते हैं और शायद अशोक महतो के साथ यही हो रहा है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद अशोक महतो नवादा जिले के वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर चुनावी कैंपेन करने लगे और अपना जनसमर्थन जुटाने लगे। यह बात जानते हुए भी कि यह सीट कांग्रेस की है और कांग्रेस के टिकट पर यहां से सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह चुनाव लड़ते हैं, जो भूमिहार जाति से आते हैं। और अशोक महतो इस बात को अपने कई इंटरव्यूज में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारी दुश्मनी शुरू से ही भूमिहारों से ही रही है और उन्हीं के खिलाफ हम अपनी राजनीति भी करते हैं। जितना भूमिहार मरा है सबके समरे ऊपर होगा। तो भूमिहार तो ऐसा, भूमिहार से हमको लड़ाई चलता है तो उससे हम थोड़े अथी करेंगे। लड़ाई चलता है और चलते रहेगा। उसको वो जातीय ऐसा जनेऊ धरता है तो सब ऊंचा एक जात हो जाता, एक अथी में आ जाता है। दोस्तों, अब जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि कुछ पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को अपने क्षेत्र में घूमने की इजाजत दे दिए हैं, तो इसी में एक नाम वारिसलीगंज विधानसभा सीट का भी है, जहां से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह को यह आदेश दे दिया है और वह अपने क्षेत्र में घूमने भी लगे हैं। यही बात अशोक महतो से हजम नहीं हो रही है। अपनी पत्नी कुमारी अनीता का आरजेडी से टिकट कटता देख अशोक महतो रात के अंधेरे में अपने खास सिपाही पिंटू महतो और कुछ समर्थकों के साथ पटना के राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, जहां उस वक्त तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लेकिन गार्ड ने अशोक महतो को अंदर नहीं जाने दिया और दरवाजे पर ही रोक दिया। कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहने के बाद अशोक महतो अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल गए।
दोस्तों, अब वारसलीगंज से अशोक महतो का टिकट कटने के बाद वह मोकामा विधानसभा सीट पर ध्यान दिए हुए हैं कि यहां से उसे आरजेडी का टिकट मिल जाए, लेकिन यहां पर अलग ही खेला होता हुआ दिख रहा है। ऐसी खबर आ रही है कि मोकामा के बाहुबली नेता रहे सूरजभान सिंह अपनी पत्नी के साथ आरजेडी में शामिल हो रहे हैं और फिर मोकामा से उन्हें भी लड़ाने की बात हो रही है ताकि अनंत सिंह को काउंटर किया जा सके। उस स्थिति में अशोक महतो का टिकट मोकामा से भी कट सकता है और इसीलिए अशोक महतो रात के अंधेरे में राबड़ी देवी के आवास पर हाजिरी देने पहुंच गए थे। दोस्तों, अगर अशोक महतो का टिकट कट भी जाता है तो यह बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव इस चुनाव में अपराधियों से दूरी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अशोक महतो ने बीते दिनों भी एक बयान दे दिया था कि भूरा बाल साफ कर देंगे। 90 के दशक को याद करते हुए सब बहुजन लोग एकजुट होकर 10% को बाहर कबाड़ कर फेंक देना है। भूरा बाल को साफ कर देना है एकदम, भूरा बाल को साफ कर देना है एकदम। उनके इस बयान का काउंटर आरजेडी के ही एक भूमिहार नेता बंटू सिंह ने किया था, जो कि खुद भी एक भूमिहार हैं। अब ऐसी स्थिति में आरजेडी अशोक महतो को टिकट देती है या अशोक महतो निर्दलीय ही अपना पर्चा दाखिल कर देते हैं, यह देखने वाली बात होगी। बाकी इसमें आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।